हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में, जो कि महत्वपूर्ण रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, एसएससी, बैंकिंग आदि नौकरियों की जानकारी देता है। तो दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज आ जाते हैं हम लोग एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है एसबीआई या बैंक पीओ या इसके लिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो क्या होने वाली है इसको हम पूरे डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो पोस्ट निकाली है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों इसके अंदर रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर। इन्होंने निकाली जो वैकेंसी है दोस्तों, स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी निकाली है, जो कि पूर्ण रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है दोस्तों इसका। और जो इसकी पेमेंट लगेगी वो भी ऑनलाइन है। और इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है दोस्तों वो 13 मई 2026 से लेकर 2 जून 2026 तक है। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आप लोगों से चीजें मांगी गई है। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी निकाली गई है। और कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक। ये इन्होंने यहाँ पर लिंक भी दे रहे कि इस लिंक के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके मेन जो इसमें क्या क्या है तो हम ब्रीफ समरी देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में अब देखो इसमें क्या है कि ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें लिखा गया है MMGS सेकेंड। और कट ऑफ जो डेट है आपकी इसकी वो क्या है 30/4/2026। मतलब कि आपकी जो एज लिमिट है वो 30/4/2026 तक आपकी 23 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए दोस्तों। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपकी उम्र 30 से कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी 23 से कम नहीं होनी चाहिए और 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये डेट कब तक कंसीडर करेंगे दोस्तों, ये 30 अप्रैल 2026 तक कंसीडर करेंगे। अगर 30 अप्रैल 2026 के पहले आपकी उम्र 32 साल हो गई है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, अब बोल रहा है कि इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, विशेष ध्यान रखें पहले आप लोग एज का। ठीक है, फिर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में दोस्तों। आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, सीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो दोस्तों, आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या इंस्टीट्यूट होना चाहिए, आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रेफर्ड किसको करेंगे, तो दोस्तों सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन क्रेडिट इन ट्रेड फाइनेंस और ट्रेड इन इंटरनेशनल बैंकिंग में आप लोगों के पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए दोस्तों। और वो 30/4/2026 के पहले होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो दो चीजें हो गई दोस्तों, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं तीसरा इन्होंने जो मांगा एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रेड फाइनेंस पोजेसिंग इन सुपरवाइजरी ऑफिसरी रोल इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। मतलब आप लोगों के पास में कोई भी एकेडमिक पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों आपके पास। ठीक है, इन ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग सुपरवाइजरी और ऑफिशियल रोल के में। ठीक है, तो ये पूरा इसमें इन्होंने डिटेल्ड ये दे रखा है एडवर्टाइजमेंट दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। अगर ये यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि बिफोर अप्लाइंग आप लोगों को सारी चीजें फुलफिल करनी है, सारे डॉक्यूमेंट देख लेने कि इसमें क्या क्या लगने वाले हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं। ये सारी चीजें आप लोग एक बार अच्छे से देख ले दोस्तों। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, अपने सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, बायोडाटा होना चाहिए। तो ये इसमें दे रखे हैं इन्होंने टोटल कितने हैं 9 10 ऐसे मिलाकर टोटल इसमें दोस्तों 25 से 30 पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख ले सकते हैं, है ना, ये सब दे रखे हैं। ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लेना इसमें अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों को ये वैकेंसी जो निकाली गई है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। इसमें सिविल विविल का भी कुछ रोल दे रखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसमें दे रखी है
ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की जो पोस्ट है, तो दोस्तों इसमें ये पूरी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 है इसमें, और ये पूरी पूर्ण रूप से रेगुलर होने वाली है। इसमें जो टोटल वैकेंसी और बैकलॉग की वैकेंसी कितनी है तो मैं बता देता हूँ आपको। एससी के लिए 14 वैकेंसी है, एसटी के लिए 6 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 22 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, जनरल के लिए 38 है, और टोटल इसमें दोस्तों बैकलॉग और क्या रेगुलर मिलाकर 100 वैकेंसी है दोस्तों। और आप लोगों की जो इसमें एज 30/4/2026 तक जो है वो मिनिमम 23 और मैक्सिमम 32 होनी चाहिए। अब आप लोगों को बोला सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो आपको हैदराबाद एंड कोलकाता दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है यहाँ पर? हैदराबाद और कोलकाता में आप लोगों की पोस्टिंग होगी दोस्तों। और इसमें शॉर्ट लिस्टेड एंड इंटरव्यू होगा। जो शॉर्ट लिस्टेड होगा, जो भी व्यक्ति इसमें शॉर्ट लिस्ट होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन भी दे रखा है दोस्तों कैटेगरी वालों को, तो आप लोग पूरे सारे ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं, तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। एज रिलैक्सेशन अब इसमें दे रखा है एससी एसटी के लिए दोस्तों 3 और 5, ओबीसी के लिए 3 साल का, ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल का इसमें इन लोगों ने रिलैक्सेशन दे रखा है एज का। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइम ये वैकेंसी होने वाली है जिसमें कि आप लोगों को सारी चीजें इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। तो ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी की पोस्ट होने वाली है दोस्तों। इससे प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स ट्रांजेक्शन का वर्क रहेगा। रिकॉग्नाइज ऑफ ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स रिलेटेड एंट्रीज रहेगी दोस्तों। ये सारे इसमें चीजें रहेगी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे रखी है, तो आप लोग इसमें देख लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो पेमेंट क्या होने वाली है दोस्तों। तो 6 मंथ के लिए आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों को 64,000 से लेकर 93,960 रुपए मिलने वाले हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप लोगों को इसमें डीए भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, सीसीए भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पेंशन भी मिलेगी, एनपीएस लीव भी मिलेगी, छुट्टियां भी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। सारी चीजें आप लोगों के लिए दोस्तों अवेलेबल है। तो आप लोग देर मत कीजिए। इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रखी गई है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, शॉर्ट लिस्ट हो गया, आप लोग मेरिट फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड कमिटी कंस्टिट्यूट द बैंक इज डिसाइड टू पैरामीटर एंड देयरफॉर। तो आप लोग के जो परसेंटेज है उस बेसिस पे आप लोगों की मेरिट बनेगी दोस्तों। अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा, है ना। और ये बैंक डिसाइड करेगी कि कौन इंटरव्यू पास हुआ कौन नहीं हुआ। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी। सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड डिसेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इंटरव्यू ओनली। तो आपकी जो इसके अंदर मेरिट बनने वाली है वो आपके इंटरव्यू के आधार पर बनेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। इसमें कॉल लेटर जो फॉर इंटरव्यू के लिए आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, और इसको अप्लाई करने के लिए आप किसी भी मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन फीस जो लग रही है दोस्तों वो लग रही है 750 रुपए। कितने रुपए लग रहे हैं दोस्तों? 750 रुपए, है ना। और एससी एसटी ओबीसी के लिए इसमें फीस नहीं है। इसमें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं है दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसमें जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग इसको जरूर अप्लाई करें। अब इसमें दे रखी है दोस्तों डॉक्यूमेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको। तो रिसेंट पासपोर्ट फोटो होना चाहिए आपके पास, रिज्यूम की पीडीएफ होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, और मैंडेटरी सर्टिफिकेट फॉरेक्स ऑपरेशन फ्रॉम आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस टाइप से दोस्तों ये सारी चीजें आपके पास होगी तो आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन से आप लोग इसको देख लेना। तो ये 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन इंडिया बन गया है दोस्तों एसबीआई। तो इस प्रकार से आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।